सो अमृत वेले सतगुरु महाराज ने ये पावन शब्द बख्शिश किया सी पहला। सो बनजारियां दा जो बच्चा चढ़ाई कर गया सी उहदे कबीले दे सरदार नूं जिन्हों नायक कहंदे ने, पहला शब्द उहदे प्रति महाराज ने उचारिया सी। हुण दूसरा शब्द वो जो नायक सी सरदार सी उहदा भरा बहुता बराग करदा रोंदा। सतगुरु महाराज ने दूसरा शब्द उहदे प्रति उचारण किया है। पहली अवस्था पर आरंभ की सी माता दे उदर तो, अते इस शब्द विच अवस्था आरंभ करते ने बालक अवस्था तो पहला पैर गिणनगे। श्री राग महला पहला, पहले पातशाह श्री राग च बख्शिश करते ने अपने ते। पहले पहरै रैण कै बनजारिया मित्रा, बालक बुद्ध अचेत। महाराज फरमाउंदे ने, भाई बनजारिया मित्रा, अवस्था रूपी रात दे पहले पहरे विच जदों ये जीव का जन्म हुंदा है, वो जन्म तो लैके उस वेले बालक बुद्धि होण करके ये जिहड़ा बच्चा हुंदा है कोई भी अचेत हुंदा है, अज्ञात बेसमझ हुंदा है। पहला प्यार लगा थण दुध, दूजा माए बाप की सुध। पहला कर्म हुंदा बालक दा जन्म लैंदियां ही, खीर पीए खेलाइए बनजारिया मित्रा, मात पिता सुत हेत। महाराज कहने बनजारिया मित्रा, उस वेले माता दा जिहड़ा खीर तो भाव हुंदा दुध पींदा है अते हर तरह नाल खिडाया जांदा है। माता पिता पुत्र नाल बहुत हेत करते ने, बड़ा प्रेम करते ने। मात पिता सुत नेहो कनेरा, माया मोह सबाई। माता पिता दा पुत्र नाल कनेरा नेहो हुंदा, बहुता ज्यादा मोह होना, बहुता ज्यादा मोह हुंदा उन्हां दा, क्योंकि सारी दुनिया माया दे मोह विच ही फसी हुई है। मोह सबाई संजोगी आया किरत कमाया, करनी कार कराई। पूर्वले जिहड़े किरत हुंदे ने कर्मां दे कमाए अनुसार इत्थे आके ये जीव संबंधियां दा संजोगी होया, उन्हां नाल मिलाप होया है अते अगे होर नवें कर्मां दी कार जिहड़ी करन विच आउंदा है, ਉਹਦਾ ਫਲ ਇਹਨੂੰ फिर दूजे जन्म विच मिलना। राम नाम बिन मुक्त न होई, बूढ़ी दूजै हेत। परमात्मा दे नाम जपे तो बिना मुक्ति नहीं होनी जीव दी, बंधन मुक्त नहीं हुंदा, माया दे जगड़ तो बाहर नहीं निकल सकदा। किन्ने ही मर्जी साधन करे, माया इन्नी प्रबल है, क्योंकि माया नाल माया नूं कट नहीं सकदे। जिन्ने कोई मनुख साधन करता है, जितने भी हठ करदा पानी विच खड़न दा, पुठे लटकण दा, नौं वधाउण दा, जटां वधाउण दा, सुआह मलण दा, मौन धारण दा, ये तो है ही माया। जे आपां कहिए मैल दे नाल मैल कट्टणी है, मैल नाल मैल नहीं कट्टी जांदी। मैल लई तां साबण दी लोड़ पैंदी, दे साबून लईया ओह धो। जिन्ना मर्जी यतन कर लईए, सतगुरु महाराज कहंदे ने बूढ़ी दूजै हेत। सारी दुनिया परमेश्वर नूं छड्ड के दूजै तो भाव संबंधियां दे जां संसार दे मोह विच फस के डुब रही है, द्वैश भाव विच प्रेम करके डुब रही है। कहो नानक प्राणी पहलै पहरै, छूटहगा हर चेत। महाराज कहने ही प्राणी अवस्था रूपी रात दे पहले पहर विच हरि नूं चेतना कर, तां तेरा जमा तो छुटकारा होवेगा। कहने जी पहला पैर तां हुंदा ही बड़ा छोटा, उम्र छोटी हुंदी है। महाराज कहंदे राम जपो जी ऐसे ऐसे
ਧਰੂ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜਪਿਓ ਹਰ ਜੈਸੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਤਾਂ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਭਗਤੀ ਕਰ ਲਈ ਸੀ। ਦੂਜਾ ਪਹਿਰੈ ਰਹਿਣ ਕੈ ਵਣਜਾਰਿਆ ਮਿੱਤਰਾ, ਭਰ ਜੋਬਨ ਮੈਂ ਮਤ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਵਣਜਾਰਿਆ ਮਿੱਤਰਾ, ਅਵਸਥਾ ਰੂਪੀ ਰਾਤ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਜਵਾਨੀ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਰੂਪੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਮੈਂ ਮਤ, ਇਹ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਮਸਤੀ ਵਿਖੇ ਭਰ ਰਿਹਾ। ਜੋਬਨ ਅਵਸਥਾ ਰੂਪੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਮਸਤੀ ਚੜੀ, ਜਵਾਨੀ ਚੜੀ ਹੋਈ ਆ। ਹੰਕਾਰ ਹੀ ਬੜਾ ਹੁੰਦਾ ਜਵਾਨੀ ਦਾ। ਅਹਨਸ ਕਾਮ ਵਿਆਪਿਆ ਵਣਜਾਰਿਆ ਮਿੱਤਰਾ, ਅੰਧਲੇ ਨਾਮ ਨਾ ਚਿੱਤ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰਾਤ ਦਿਨ ਇਹ ਵਣਜਾਰਿਆ ਮਿੱਤਰਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵ ਹੈ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਪਹਿਰ ਵਿੱਚ ਰਾਤ ਦਿਨ ਕਾਮ ਚੇਸ਼ਟਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੱਗਿਆ ਰਹਿੰਦਾ। ਅੰਨੇ ਅਗਿਆਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਚੇਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਅੰਧਲੇ ਨਾਮ ਨਾ ਚਿੱਤ, ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਚੇਤੇ ਚ ਆਉਂਦਾ ਤੇਰੇ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰ ਤੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੁੱਧੀ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਮਨ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵੱਲ ਤੁਰਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇਰਾ। ਰਾਮ ਨਾਮ ਘਟ ਅੰਤਰ ਨਾਹੀ, ਹੋਰ ਜਾਣੈ ਰਸ ਕਸ ਮੀਠੇ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਤੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੋਰ ਦੁਨਿਆਵੀ ਰਸਾਂ ਕਸਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜੇ ਮਿੱਠੇ ਨੇ। ਰਸ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਪੀੜ ਕੇ ਕੱਢੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਸ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਸ ਹੁੰਦਾ ਕਿੱਕਰ ਦਾ ਸੱਕ ਉਬਾਲ ਕੇ ਗੁੜ ਆਦਿਕ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਰਾਬ ਆਦਿਕ ਬਣਾਉਂਦੇ ਲੋਕ, ਕਸ ਕੱਢਣਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਰਸਾਂ ਕਸਾਂ ਨੂੰ ਮਿੱਠਾ ਕਰਕੇ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ। ਨਾਮ ਨੂੰ ਕੌੜਾ ਜਾਣਦਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਜਾਣੈ ਕਰ ਕੌਰਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੌਰਾ ਵਿਖਿਆ ਮਿੱਠੀ, ਸਾਖਤ ਕੀ ਬਿਧ ਨੈਨਹੁ ਡੀਠੀ। ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਗੁਣ ਸੰਜਮ ਨਾਹੀ, ਜਨਮ ਮਰਹੋਗੇ ਝੂਠੇ। ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਕੋਈ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸੰਜਮ ਹੈ, ਇੰਦਰੀਆਂ ਦਾ ਦਮਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਤੂੰ। ਝੂਠੇ ਪਦਾਰਥਾਂ 'ਚ ਲੱਗ ਕੇ ਫਿਰ ਜੰਮਦੇ ਮਰਦੇ ਹੀ ਰਹੋਗੇ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀ ਮਾਇਆ ਹੈ, ਸਭ ਮਾਇਆ ਹੈ। ਨਾਮ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਨਾਮ ਹੀ ਜਪੋ। ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਗੁਣ ਸੰਜਮ ਨਾਹੀ। ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਰੱਬੀ ਗਿਆਨ, ਰੱਬੀ ਧਿਆਨ ਤੇ ਰੱਬੀ ਸੰਜਮ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਜਮ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦਾ ਦਮਨ ਕਰਨਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਨੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਲਾਏ ਨੇ ਤੇ ਮੰਮੇ ਨੂੰ। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ, ਜੋਗੀਆਂ ਕੋਲ ਬਥੇਰਾ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਗਿਆਨ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਿਰਗੁਣ ਦਾ ਗਿਆਨ ਤੇ ਸਰਗੁਣ ਦਾ ਧਿਆਨ। ਫਿਰ ਗੁਣ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਬੜੇ ਗੁਣ ਹੈ ਜੀ, ਕਾਕੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਗੁਣ ਹੈ ਜੀ। ਕਾਕਾ ਸਾਰੇ ਗੁਣਾਂ ਭਰਪੂਰ, ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣ ਨੇ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਉਣੇ ਨੇ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਰੱਬੀ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣ, ਸੰਤੋਖ ਰੱਖਣਾ, ਦਇਆ ਕਰਨੀ, ਧਰਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨੀ, ਮਿੱਠਾ ਬੋਲਣਾ, ਨਿਮ ਚੱਲਣਾ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਉਣੀਆਂ ਨੇ? ਸੰਜਮ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇੱਥੇ ਆਮ ਲੋਕੀ ਸੰਜਮ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਸਾਲ ਭਰ ਪਿਆਜ਼ ਨਹੀਂ ਖਾਵਾਂਗਾ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ 6 ਮਹੀਨੇ ਜੁੱਤੀ ਨਹੀਂ ਪਾਵਾਂਗਾ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ 5 ਸਾਲ ਬੋਲਾਂਗਾ ਨਹੀਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਕੋਈ ਸੰਜਮ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਸੰਜਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇੰਦਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਮਨ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਰੱਖਣਾ। 10 ਇੰਦਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕਾਬੂ 'ਚ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਝੂਠੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਕੇ ਜੰਮਦੇ ਮਰਦੇ ਰਹੋਗੇ। ਤੀਰਥ ਵਰਤ ਸੋਚ ਸੰਜਮ ਨਾਹੀ, ਕਰਮ ਧਰਮ ਨਾ ਪੂਜਾ। ਫਿਰ ਚਲੋ ਉਸ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਵਾਲੇ ਕਰਮ ਗਿਣ ਲਈਏ। ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨੀ,
क्योंकि बनजारे तो अपन झुग्गियां झोपड़ियां च रहिंदे काम करते ने, ना नहाउणा ज्यादा ना धोना ना कोई सफाई रखनी, बस काम तक मतलब है। सतगुरु कहते हुण तीर्थ यात्रा ते कदे नहीं गया ते इसे प्रकार वर्त नहीं कदे तू रखिया कोई, चलो ये काम भी नहीं कीते, चलो तू कहना कि मैं कुछ करदा हाँ। ये सारे कर्म जिहड़े तैनूं करने चाहिए तेरे धर्म के मुताबक, जन्म अष्टमी आदਿਕ राम नौमी नरसिंह चौदस 52 द्वादशी आदिकां दे कदे चलो इन्ना ही बंदा शुरू करदा पहला, फिर पवित्रता रखदा, इंद्रियां दा दमन करदा, कोई कीता अज तक सवाए बई लड़का हो गया तां शराबां पी लियां, भंगड़े पा ले, कोई माड़ी मोटी कोई किसी धर्म की कोई गल है तेरे च? सतगुरु महाराज सच्चे पातशाह कहते ने कर्म धर्म ना पूजा, ना कोई श्रेष्ठ कर्म धर्म ते ना कोई धार्मिक स्थान ते कोई जाके पूजा कीती, ना कोई चंगा कर्म कीता है, ना तुसी कुछ कीता है ही नहीं, समझो किसी पास्यों भी तू पूरा नहीं है, अधूरा है। क्योंकि महाराज सच्चे पातशाह हले सिੱਖੀ ਦਾ प्रचार ਜਿਹੜਾ ਸੀ हौली हौली प्रारंभ ਕੀਤਾ, ਪਹਿਲਾਂ अगले ਦੇ धर्म मुताबक ਉਹਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦੇਣਾ। नानक भाए भगत निस्तारा दुबिधा व्यापै दूजा। ਹੁਣ सतगुरु अपना कथन करते ने कि असल ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਭਾਏ ਭਗਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਕੀਤਿਆਂ ਹੀ ਸੰਸਾਰ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਤਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਦੁਬਿਧਾ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪੈ ਤੋਂ ਭਾਵ ਲੱਗਣ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਹੁੰਦਾ ਜਮਾਂ ਦਾ ਡਰ, ਦਵੈਸ਼ ਭਾਵਨਾ, ਦੂਜਾ ਜਨਮ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਸਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵ ਵਿਆਪਦਾ। ਜੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਤੀਜੈ ਪਹਿਰੈ ਰਹਿਣ ਕੈ ਵਣਜਾਰਿਆ ਮਿੱਤਰਾ ਸਰ ਹੰਸ ਉਲੱਥੜੇ ਆਏ। ਮਿੱਤਰਾ ਤੇ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਲੱਗਣੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਰੁਕਾਵਟ ਆਪਾਂ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵ ਰੁਕਦੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਹੁੰਦਾ। ਪਾਠ ਦੀ ਸੁਧਾਈ ਸਰ ਹੰਸ ਉਲਥੜੇ ਆਏ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਸਰ ਹੰਸ ਉਲੱਥੜੇ ਆਏ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਕੋਈ ਚਾਹੇ ਪੋਥੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਕੇ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਥਿਆ ਵੀ ਨਾਲ, ਕਥਾ ਵੀ ਨਾਲ, ਪਾਠ ਵੀ ਨਾਲ है तो लाभ बड़ा, पर लाभ लैना लै किसे किसे दे कर्मां च हुंदा, हर कोई इन्ना लाभ नहीं लै सकदा। सतगुरु महाराज कहने वणजारिया मित्रा अवस्था रूपी उमर रूपी रात दे तीजे पहरे अधखड़ उमर विच जदों सिर दे उत्ते हंस वर्गे चिट्टे केस आके वो लत्थड़े हुंदे ने उतर पए। शरीर रूप सर तलाओ उत्ते जदों हंस आके उतरे चिट्टे केस आ गए। जो बन घटै जरुआ जिणै वणजारिया मित्रा आप घटै दिन जाए। भाई वणजारिया मित्रा उस वेले जवानी का बल घट जांदा अते जरुआ हुंदा बुढ़ेपा शरीर नूं जिणै हुंदा जित लैंदा। ज्यों ज्यों दिन जांदे ने त्यों त्यों उमर घटदी तुरी जांदी है। आप घटै औद घटै दिन सुरैना रे मन गुरमिल कास वारे। आप घटै दिन जाए अंत काल पचतासी अंधुले जा जम पकड़ चलाया। कहते ने हे अन्ने जीव अज्ञानी पुरुषा अंत समय नूं पश्चाताप करदा रहेगा। बैराग ते विवेक तेरे नेत्र नहीं हन जिस वेले जमा ने तैनूं फड़ लिया अगे तोर लिया, फिर पश्चाताप ही पल्ले रह जांदा। सब किछ अपना कर कर राखिया किन मह भया पराया। जो कुछ अपना बना के रखिया होया सी, किसी नूं आपदी चीज़ देखण नहीं सी दिंदा, हथ नहीं सी लाउण दिंदा। अलमारी च बंद है, अंदर बंद है, कोई इधर देख नहीं सकता। जदों शरीर छड्डिया महाराज कहने सारा कुछ एक छिन च पराया हो गया, बगाना हो गया। सब ने वंड लिया उसे वक्त सारा कुछ। एडा जोर ला ला के सारी जिंदगी जे कहा नितनेम बाणी सिमरन भजन अमर छक लै, कहंदा बहुत बिजी है। हुण बिजी किस काम आया तेरा? सारा कुछ तो तेरा इत्थे ही रह गया। शरीर इत्थे साड़ दिता,
आगे हंस अकेला जाई। भी ये दिमाग नाल सोचना चाहिए कि मैं कर की रहा। इन्ना ज़्यादा भी नहीं होना इस पासे नूं कि परलोक लई बिल्कुल ही जीरो, अगे कोई पैसा ही ना होवे बंदे कोले, नाम धन कतरी ना कीता होवे। बुद्ध विसरजी गई सियाणप, कर अवगण पछताए। सो कहंदे ने ये भाई बुद्धि दी सियाणप उस वेले विसर गई, बुद्धि विसर गई ते सियाणप भी चली गई। फिर कीते होए औगणां नूं याद कर करके पछताउंदा। जिंदगी च सारी च जिन्ने औगण करदे आ मौके ते कुछ नहीं हुंदा, भावें किन्ना ही कर्म करी जांदा माड़ा। महाराज ने बाणी अंदर फैसला दिता, ये हमेशा याद रखो, शरीर खेत जो बीजी है अंत खलोआ आए। जिंदगी च जिन्ने गुनाह करदे हैं यकदम पाप नहीं लगदा, उहदा जमा हो जांदा। और बंदा सोचदा मैं आ कीता सी, मैनूं रब ने कुछ नहीं कहा। वो कहने जमा हो लैण दे सारे, जिन्ने पहला इकट्ठे कर ला अपने तो। भगती भी देखते ने इकट्ठी करके, पाप भी जमा हुंदे जांदे ने। फिर हौली हौली बुढ़ेपे च जाके 10-15 क बीमारियां लगदियां, किसी नूं 20 लगदियां। और आपोजिट दवाइयां, जे एक दवाई दिंदे ने ਉਹਦਾ दूजा रोग वध जांदा, ਉਹ दवाई दिंदे ने ਉਹਦੇ ਨਾਲ फिर दूजा रोग वध जांदा। डॉक्टर भी परेशान हो जाते हैं, क्योंकि वो रोग भुगताउणा ही भुगताउणा परमात्मा ने। इस करके जिंदगी दे विच समझ के चलो। जे मनुख पहला ही सुचेत हो के चले तो सतगुरु कहते जिंदगी भी सौखी, परलोक विच भी सौखा हुंदा। कहो नानक प्राणी तीजै पहरै, प्रभ चेतहो लिव लाए। महाराज कहने प्राणी अवस्था रूपी रात दे तीजे पहरे अधखड़ उमरा विच लिव ला के हुण घट्टो घट वाहिगुरू नूं चेते तां कर लै। जिन्हां वास्ते इन्नी मेहनत कर रहे हैं, इन्हां ने बाਅद च की देना। ये सारे सिर्फ लैण दे मारे ही जी करदे। जदों कमाउणों हट गया उदों बहुत बुरी हालत हुंदी। चौथा पहरै रहण कै वणजारिया मित्रा, बिरध भया तानो खीण। ये भाई वणजारिया मित्रा अवस्था रूपी रात दे चौथे पहर, उम्र दे चौथे पहर च फिर बिरध पया। बुढ़े होण करके शरीर दा जिहड़ा बल सी ना वो खीण हो गया, नष्ट हो जांदा। शरीर दे विच बल नहीं रहिंदा। नैनो नीर बह तन खीना भये केस, दुधवानी रूधा कंठ, शब्द नहीं उचरै अब क्या करह प्रानी। अब होहे बैद बनवारी, अपने संत लिहो उबारी। अखी अंध ना दीसई वणजारिया मित्रा, कन्नी सुनै ना वैण। महाराज कहने वणजारिया मित्र उस वेले अखां तो अन्ना हो जाता है इंसान। एंड दे समय ते कोई दिखदा ही नहीं ते ना ही कन्नां नाल बचन कोई सुन सकदा। अखी अंध जीव रस नाही, रहे प्राकौ ताणा। अखां तो अन्ना हो जाता है, जबान विच रस लैण दी शक्ति नहीं रहिंदी। बजुर्ग हो के मिठी चीज़ भी कौड़ी लगदी अते कोई रस नहीं आउंदा, जबान सारी रसां तो हीणी हो जाती है। इंद्रियां दे जिहड़ा प्राकौ प्राकर्म हुंदा, भाव बल ते शरीर दे ताणा जिहड़ा बल वो भी खत्म हो जाता। पाठ की शुद्धि है रहे, जे कहिए रहे पराकौ ताणा, नहीं रहे प्राकौ ताणा। प्राकौ हुंदा प्राकर्म भाव बल। सो इस तरह महाराज सच्चे पातशाह कहते प्राकौ पराए बल दे हेठां रहना पैंदा, फिर दूजे दे आसरे। प्राकौ हुंदा पूर्वला जवानी अवस्था वाला जिहड़ा बल वो तां खत्म हो गया। सो इस तरह उताणा हुंदा अमूदा ही प्राक तो पाप पिया रहिंदा। जीव दा अपना जो प्राकौ ताणा पूर्वला बल सी, सत चेतन आनंद रूप, उहदे वल्लों रह गया। अपने असली बल नूं ना जाणिया। अंदर असली बल एक वखरा है, आत्मक बल। ताइयों सतगुरु कहने गुरमुख बुढ़े कदे नाही, जिन्हां अंतर सुरत ज्ञान।
जिन्हां दे अंदर जोत प्रकाश है वो बजुर्ग हुंदे ही नहीं, क्योंकि उन्हां विच सत चेतन आनंद की ताकत है। गुण अंतर नाही क्यों सुख पावै, मनमुख आवण जाना। जे हिरदे अंदर कोई शुभ गुण नहीं है तो आत्म सुख नूं किवें पावेंगा, क्योंकि आत्मक सुख शुभ गुणा करके मिलदा। जिवें शरीर दे नाल विकार भोग के सुख मिलदा सरीरक, काम क्रोध लोभ मोह हंकार सरीरक चीज़ां ने, इहदे नाल आत्मा नूं सुख नहीं हुंदा। इसे तरह बाहरली जिन्नी भी क्रिया शरीर दी है, रोटी खाण नाल आत्मा नूं सुख नहीं हुंदा। इस तरह पानी पीने आ, भुख प्यास गर्मी सर्दी जमना मरना, ये सारा कुछ बाहरला ही कर्म है। हुण आत्मा नूं सुख किवें पावेंगा? इसे करके मनमुखां दा जमना मरना बणिया ही रहिंदा। खड़ पक्की कोड़ भज्जै बिनसै आए चलै क्या माण। जिस वेले खड़ हुंदी खेती पकदी है ना, तां कुड़ नीवी हो के भज्जै तो भाव टुट जांदी है, अंत नूं बिनसै नाश हो जांदी है। यही बहुत औखे पाठ ने, इहदे विच महंगे पाठ आ रहे शब्द विच खड़ पक्की कुड़ भज्जै बिनसै, इत्थे विश्राम आए चलै क्या माण। इसे तरह जद शरीर रूपी खेती पकदी है अर्थात बुढ़ेपा आउंदा, सो इस वक्त क्योंकि बहुत दूर तक संथ्या चलदी है ना, 400 विद्यार्थी इस वक्त मलेशिया च संथ्या नाल नाल करदा रहिंदा। हांगकांग दे संगत संथ्या करदी, वो सीढ़ियां बना के फिर अगे सारी संगत विच जांदियां ने। इक्को ही थां 400 विद्यार्थी है जिहड़ा संथ्या करदा महाराज दी। सो इसे तरह ही सारी संगत जिथे जिथे भी विदेशों च बैठी है, सारी संगत थां थां दे उत्ते विद्यार्थी संथ्या करते हैं, तां फिर आपां नूं संथ्या भी नाल नाल दसनी पैंदी है। सो महाराज सच्चे पातशाह कहंदे ने हुण तेरा जिहड़ा ना, पहलां तां उदाहरण दित्ती खेती दी, खेती पकदी है फिर नीवी हुंदी है फिर टुट जांदी है फिर नाश हो जांदी है। इसे तरह शरीर रूपी खेती पकदी, जदों बुढ़ेपा आउंदा पहलां की हुंदा, पहले हुंदा कुड़, कुब निकल जांदा, फिर भज्जै, फिर कोई ना कोई अंग मारिया जांदा, अधरंग आदक हो जांदा, बिनसै अंत नूं नाश हो जांदी। जद शरीर ने आके चलिया जाना है तां इहदा की मान करना है। आए चलै क्या मान, कहो नानक प्राणी चौथै पहरै, गुरमुख शब्द पछाण। महाराज कहंदे प्राणी अवस्था रूपी रात दे चौथे पहरे विच गुरां द्वारे गुरमुख बन के शब्द जो ब्रह्म है उन्होंने पछानना कर तूं। ओड़क आया तिन साहिया वणजारिया मित्रा, जर जरवाणा कंन। ये भाई वणजारिया मित्रा, जिस वेले उन्हां साहिया तो भाव स्वासां दा ओड़क अंत आ गया, ओड़क तो भाव अंत आ गया, उस वेले जर जिहड़ी हुंदी ना बिरध अवस्था रूप जरवाणा जिहड़ा जमदूत है, कंन पाठ लिखिया होया कक्के उत्ते टिप्पी नन्ने सिहारी, पर बोलण विच इहने आउणा कंन। कंन हुंदा कंधा मोढा। कहंदे जद जमदूत कंन ते मोढे उत्ते आके नचदा, ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਚਿੱਟਾ ਵਾਲ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਦੂੜਾ ਆਇਓ ਇਹ ਜਮਹਿ ਤਣਾ। ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਦੀ ਭਗਤ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਆਵੇਗਾ ਪਾਠ। ਇੱਕ ਰਤੀ ਗੁਣ ਨਾ ਸਮਾਣਿਆ ਵਣਜਾਰਿਆ ਮਿੱਤਰਾ, ਅਵਗਣ ਖੜਸਨ ਬੰਨ। ਭਈ ਵਣਜਾਰਿਆ ਮਿੱਤਰਾ ਜੀ ਦੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਰੱਤੀ ਭਰ ਵੀ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਸਮਾਉਂਦੇ, उस औगण वाले नूं जमदूत संगलां नाल बंध के परलोक दरबार विच खड़सन उत्थे लैके जाणगे। फिर गुण संजम जावै चोट ना खावै, ना तिस जम्मण मरना। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ संजम करदे इंद्रियां दे दमन करने रूप शुभ गुणां दे सहित ਜਾਂਦੇ ने, ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਇੰਦਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਗੁਰਮੁਖ ਜਮਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਟਾਂ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ, ਨਾ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦਾ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ। मन्नै मोह चोटा ना खाए, मन्नै जम कै साथ न जाए, ऐसा नाम जन होए, जे को मन न जाने मन कोई। काल जाल जम जो है न साकै, भाए भगत भै तरना।
ਜਮ ਕਾਲ ਜਿਹੜਾ ਜਾਲ ਹੈ ਨਾ, ਫਾਹਾ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋਹੇ ਨਾ ਸਕੈ, ਵੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਭੈ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਭੈ ਦਾ ਇੱਕ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਸੁਤੇ ਸਿੱਧੀ ਤਰ ਜਾਂਦਾ। ਪਤ ਸੇਤੀ ਜਾਵੈ ਸਹਿਜ ਸਮਾਵੈ, ਸਗਲੇ ਦੁੱਖ ਮਿਟਾਵੈ। ਜੋ ਬੰਦਾ ਸਹਿਜ ਵਿੱਚ ਭਾਵ ਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਸਮਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪਤ ਸੇਤੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਿਟਾ ਲੈਂਦਾ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਾਣੀ ਗੁਰਮੁਖ ਛੂਟੈ, ਸਾਚੇ ਤੇ ਪਤ ਪਾਵੈ। ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਗੁਰਮੁਖ ਪ੍ਰਾਣੀ ਮੁਖੀ ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਜਮਾਂ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੱਚ ਨਾਮ ਜਪਣੇ ਕਰਕੇ ਗੁਰਮੁਖ ਜਿਹੜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਤੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਗੁਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ ਭਾਈ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰੋ। ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਪਾਸੋਂ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹ ਨਾਇਕ ਦਾ ਮਨ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਟਿਕ ਗਿਆ ਅਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਭਾਣੇ ਨੂੰ ਮਿੱਠਾ ਕਰਕੇ ਮੰਨ ਕੇ ਗੁਰਾਂ ਤੋਂ ਉਪਦੇਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰਮੰਤਰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਵਣਜਾਰੇ ਫਿਰ ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਗਏ। ਹੁਣ ਵੀ ਵਣਜਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਨਾਗਪੁਰ ਤੱਕ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀ 10 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਗਿਣਤੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸੰਭਾਲੋ, ਸਾਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਓ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲਓ, ਪਰ ਸਾਡਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਬਥੇਰੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲਓ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੋੜਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ੌਂਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੰਥ 'ਚ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਗੁਰਸਿੱਖ ਹੋਰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਬਣੇ। ਪੈਸਾ ਬਥੇਰਾ, ਪਰ ਪੈਸੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਵੇਂ ਹੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਪੈਸੇ ਸਿਰਫ ਖਰਾਬ ਹੀ ਕਰਦੇ, ਬਸ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾ ਕੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿੰਘ ਤਿਆਰ ਕਰੀਏ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਲਾਈਏ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੀਏ, ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰੀਏ।